हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है पोएट्स और ऑथर नेम ऑफ ऑल चैप्टर्स एंड पोएम्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएट और ऑथर्स को। देखिए, सबसे पहले एग्जाम में पोएट और ऑथर पूछते ही हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस पूछते ही हैं, इसलिए आप लोगों को पोएट और ऑथर का नाम याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और टिक लगाते जाइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मैंने पहले भी पढ़ा है डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए क्या होगा कि जब हमको एक का आंसर पता रहेगा, नेक्स्ट में क्या होगा उसको हम अलग कर सकते हैं कि चलिए ये तो हो गया डस्ट ऑफ स्नो का, अब फिर अगर 4 ऑप्शन है उसमें से अब 3 में ही हमको पता लगाना होगा। ऐसा होता है ना। जैसे देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, इसका भी होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक प्राकृतिक पोएट है, यानी नेचर पोएट है, ठीक है, प्राकृतिक कवि है। तो देखिए 2 हो गया। अब देखिए पता चल गया हमको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के हैं। अब जब नेक्स्ट में आएगा तब हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हटाते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। देखिए मैंने अभी बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो अभी डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का हो गया, तो ये तो नहीं होगा। लेस्ली नॉरिस, वाल्ट व्हाइटमैन, रॉबिन क्लीन, क्या होगा? तो ए टाइगर इन द जू का हो जाएगा लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट और लेस्ली नॉरिस ये दोनों नहीं होगा। अब होगा क्या, जॉन बेरीमैन और कैरोलिन वेल्स। इसमें से कैरोलिन वेल्स हो जाएगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। अभी मैंने बताया वाल्ट व्हाइटमैन, कैरोलिन वेल्स, ये दोनों क्लियर हो गया। ये दोनों में से बचा जॉन बेरीमैन, ये होगा द बॉल पोएम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया आपका, लेस्ली नॉरिस हो गया, कैरोलिन वेल्स भी हो गया, तो बचा क्या, रॉबिन क्लीन। और एक देखिए रॉबिन क्लीन, इसमें अमांडा। अमांडा पोएम में जो है उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं अमांडा अपना रूम क्लीन रखो, तो उससे आप लोग को याद रहेगा रॉबिन क्लीन। उसमें सब कुछ क्लीन क्लीन का बात होता है, इसलिए रॉबिन क्लीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज। द ट्रीज का पोएट कौन है? लेस्ली नॉरिस तो नहीं होगा, वाल्ट व्हाइटमैन नहीं होगा, ये दोनों में से क्या हो जाएगा, एड्रिन रिच। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। अब फॉग का पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं होगा। अब ये तीनों में से क्या हो जाएगा, कार्ल सैंडबर्ग, ये तो मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट में देख लेंगे। देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ द कुस्टा ड्रैगन, ठीक है। कुस्टा ड्रैगन का मैंने बताया था क्या हो जाएगा, नास। उसमें नास होता है तो ऑगडेर नास हो जाएगा। अमांडा वाला और ये 2 तो ट्रिक से याद हो जा रहा है। अब देखिए, अब पोएम सारा खत्म हो गया, अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है? लूसियो रॉड्रिग्स, लियम ओ फ्लैटरी, जी.एल. फुएंट्स, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो इसका हो जाएगा जी.एल. फुएंट्स, जी.एल. फुएंट्स। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग भी टिक लगाइए और कमेंट में बताइएगा कि मैम मेरा इतना सही हुआ, कितना कितना किसका सही हुआ बताइएगा। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का राइटर कौन है? नेल्सन मंडेला। देखिए ये तो ईजी है क्योंकि नेल्सन मंडेला किताब में भी लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। इसी के बारे में ये जो इसका एक ऑटोबायोग्राफी होता है, जो खुद से लिखता है अपने बारे में, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है उसका लेखक कौन है? लियम ओ फ्लैटरी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, रोल्ड दाल, पोलो कोलो। इसका हो जाएगा लियम ओ फ्लैटरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का क्या हो जाएगा? एन फ्रैंक, यहाँ पे अन्य लिखा गया है, मिस्टेक हो गया, एन फ्रैंक, ठीक है। एन फ्रैंक, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, पोलो कोलो, लियम ओ फ्लैटरी। तो देखिए मैंने अभी बताया कि लियम ओ फ्लैटरी तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का हो जाएगा। एन फ्रैंक तो जानते ही हैं, डायरी ऑफ एन फ्रैंक का है, तो इसका हो जाएगा फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये तो क्वेश्चन चैप्टर के नेम में ही आंसर है, एन फ्रैंक। ये भी इसका एक ऑटोबायोग्राफी है। बोले जो भी चैप्टर किसी राइटर के बारे में रहेगा उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, जो खुद से लिखेगा अपने बारे में उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर का आंसर हो जाएगा एन फ्रैंक।
क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा? अ बेकर फ्रॉम गोवा का ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्ता, लोकेश एब्रॉल, लूसियो रॉड्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? लूसियो रॉड्रिक्स, लूसियो रॉड्रिक्स। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? अब कुर्ग का कौन है? लोकेश एब्रॉल। इसका आंसर हो जाएगा लोकेश एब्रॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम? टी फ्रॉम असम का ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्ता। ये बाय मिस्टेक अरुण लिखा गया है, यहाँ पे अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ द लेशन मदाम राइड्स द बस? चलिए, इसके बारे में तो पढ़े हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका हो जाएगा वल्ली कानन। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, वल्ली ने खुद अपने बारे में लिखा है, वल्ली कानन। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द सरमन एट बनारस? द सरमन एट बनारस का ऑथर कौन है? बेटी रैनसाउ, बेटी रैनसाउ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर से जरूर याद करें और एग्जाम से 1-2 दिन पहले इस वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि याद हो जाए। ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? जेम्स हेरियट। क्या हो जाएगा? जेम्स हेरियट। हु हैज रिटन द स्टोरी द थीप स्टोरी? द थीप स्टोरी को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? आप लोग बताइए, मिडनाइट विजिटर का क्या होगा? बताइए बताइए, मिडनाइट विजिटर का हो जाएगा रॉबर्ट आर्थर। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट आर्थर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का क्या होगा? देखिए, ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि जेम्स हेरियट हो गया, रॉबर्ट आर्थर हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया, बचा क्या? विक्टर कैनिंग। तो विक्टर कैनिंग याद करने से क्या होता है कि हमको आसानी से हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये इसका होगा, क्योंकि ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्या हो जाएगा? H.G. वेल्स। H.G. वेल्स। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? अब बताएं, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का क्या होगा? ये होगा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बचा क्या? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस? द नेकलेस का ऑथर कौन है? चलिए, इसका हो जाएगा गाय डी माउपासांट। ये थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली? भोली का ऑथर कौन है? भोली का कौन हो जाएगा? K.A. अब्बास। क्या हो जाएगा? K.A. अब्बास। चलिए, 28 तक ही है क्योंकि सारा पोएम और चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही था, इसलिए 30 नहीं 28 ही है। चलिए, आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है उससे ज़्यादा जरूरी है पोएट और पोएम। इसमें से क्या, फिर देखिए, पोएट का नाम तो पूछता है क्योंकि जो स्टैंजा पूछा जाता है उसमें लिखा हुआ रहता है हु हैज़ रिटन दिस लाइन। ठीक है, या फिर छोटा सा स्टैंजा दे देगा, उसका नाम भी पूछता है और पोएट का भी नाम पूछता है। तो ये तो फिक्स हो गया कि पोएट का नाम तो पूछेगा ही पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑथर का नाम भी पूछता है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑथर और पोएट का नाम। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद करना जरूरी है, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर याद नहीं है तो आपको लगेगा 4 होगा। जब याद नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि 4 में से 4 ही होगा, लेकिन आप लोग अच्छे से याद कर लेना और कमेंट में हमको बताइए कि आप लोग का कितना कितना सही हुआ।